वृद्ध हैं, सभी लोग ध्यान दें, सुना कैसे जाता है। यह तो बात हम लोग अपनी किताबों में पढ़ते हैं, अपने ग्रंथों में पढ़ते हैं ना, कि वक्ता जब अपने श्रोता से कुछ कहने जाता है तो कहता है कि सावधानेन शृणु सावधानतया श्रूयताम, सावधानी से सुनो, सावधान होकर सुनो। रामचरितमानस में भी भगवान शंकर कहते हैं कि सावधान सुनु सुमुखी सयानी। राम जी भी कहते हैं सावधान सुनु धरु मन माही। और अरण्य कांड में जब राम लक्ष्मण में सत्संग होता है, उस समय भी भगवान राम सावधानी की ही बात करते हैं। यह सावधान है क्या? हमने अभी तक 100 लोगों से पूछा है, पढ़े लिखे लोगों से, कि सावधान माने क्या। कुछ लोग तो बताते हैं कि सीधा खड़ा हो जाना, सीधे बैठ जाना, लेकिन नहीं। यदि आप लोगों को आता हो तो उसका जीवन में सदुपयोग कीजिए, और नहीं आता हो तो आज से सदुपयोग करना शुरू कीजिए। सावधान का संधि विच्छेद करने पर होता है सौधन अवधान। अवधान कहते हैं चित्त को। हमारे अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार 4 तत्व पाए जाते हैं, 4 घटक होते हैं। इन 4 चीजों से अंतःकरण बनता है, जिसमें अहंकार यानी मैं हूं, इसका भान जब तक रहेगा तब तक हम उन्नत स्थिति को प्राप्त नहीं करते हैं। और सावधान होने के लिए क्या करना चाहिए? तो मन, बुद्धि और चित्त को एक साथ जोड़ देना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, हम अपने कलाकार लोगों के लिए भी ये सुना रहा हूं। सावधानतया शृणु। सावधान मतलब सधन अवधान, माने अवधान सहित सुनो। अवधान माने चित्त, और चित्त को किसके साथ लगा के सुनो? तो मन और बुद्धि के साथ लगाकर सुनो। प्रायः हम कुछ काम करते हैं, कुछ पढ़ते हैं तो बुद्धि कुछ और सोचती है, मन कहीं और घूम रहा होता है। हमारे साथ जीवन में यही समस्या आती है। और बचपन से हम अपने अभिभावकों द्वारा सुनते रहते हैं, मन लगा के पढ़ो, मन लगा के काम करो, लेकिन यह मन कैसे लगाया जाए यह कोई नहीं बताता। बस श्रुति परंपरा से है, कहते हम भी सुनते चले आ रहे हैं, हम भी अपने बच्चों को कहते हैं, लेकिन मन कैसे लगाया जाए, मन लगाने की विधि क्या है, मन किस में लगावें, यह कोई बता दे तो व्यक्ति का जीवन आधा सुधर जाए। मन को और बुद्धि को चित्त के साथ एक साथ जोड़ देने पर व्यक्ति जो है उसी समय तीक्ष्ण बुद्धि वाला हो जाता है। एक अंग और है हमारे शरीर में, नाक। नाक की जो ये ऊंचाई है, नाक का जो मध्य भाग है, इस पर ध्यान करने का आदेश गीता में भी कहा है, अन्य योग शास्त्रों में भी आदेश किया गया है कि नासिकाग्र पर ध्यान एकाग्र करें। नासिकाग्र पर क्यों ध्यान एकाग्र करने के लिए कहते हैं? हमारे संपूर्ण शरीर का यही एक बिंदु है कि जो तराजू का कांटा है। जैसे तराजू पर व्यापारी कोई वस्तु तौलता है तो कांटा देखता है कि मध्य भाग में आ गया कि नहीं, ऊपर वाली कील के सीध में आ गया है कि नहीं। जब ऊपर वाली कील के सीध में आ जाता है तो समझता मेरा तौल सही है। उसी प्रकार से हम भी अपने को तौलें। मन बुद्धि को एक करने का एक उपाय है। पहला उपाय क्या है? तो सीधा बैठना, जो हम नहीं करते हैं।
सीधा बैठना सबसे अनिवार्य है। मेरुदंड अर्थात रीढ़ की हड्डी सीधी हो, सुखासन या पद्मासन में बैठना अनिवार्य है। उसके बाद जब आप रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठेंगे तो अपने आप सारा शरीर सीधा हो जाएगा और यह आसन जो है मन बुद्धि चित्त को एक साथ जोड़ने में सहयोग करता है। उसके बाद हम अपने मध्य बिंदु नासिकाग्र पर जब ध्यान एकाग्र करते हैं तो हमारी तौल सही होने लगती है। यद्यपि थोड़ा इधर उधर नाचती है, तो ये क्यों नाचती है? यदि हमारा सिर दाहिने की ओर थोड़ा सा भी घूम गया, ये कांटा दाहिना थोड़ा सा भी हिला न रंच मात्र, तो भविष्य की बात दिमाग में आने लगती है। कल यहाँ जाना है, परसों वहाँ जाना है, कल खेत जुतवाना है, इत्यादि इत्यादि। और जैसे ही आप का यह शरीर बाएं की तरफ झुकेगा, रंच मात्र भी सीख बराबर भी बाएं की ओर झुकेगा, तो पीछे की बात याद आने लगेगी। कल किससे क्या बात हुई, कल मैं कहाँ गया था, कल किससे क्या विवाद हुआ था, इत्यादि इत्यादि। और जब मध्य में होंगे तो न भविष्य की बात सामने आएगी न भूतकाल की बात आएगी, और आप उस समय पूर्णतया वर्तमान में होंगे। हमारे जीवन में सबसे बड़ा विडंबना यही है कि हम वर्तमान में नहीं रहते, और वर्तमान में रहने की यही एक कला है। इसलिए आज से सभी विद्यार्थी हों, जब पढ़ाई करते हों तो लेट करके या दाएं बाएं झुक करके न पढ़ें, सीधा बैठ करके पढ़ो। देखो तुम्हारे अंदर कितना परिवर्तन आता है। और जो नौजवान, वृद्ध, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सब लोग इस प्रयोग को करके देखें, आपके जीवन में बड़ी शांति मिलेगी। और जहाँ कथा सुनना हो तो वहाँ भी आप इसी प्रकार से बैठ करके, आप किसी पौराणिक ग्रंथों में देखेंगे कि वक्ता जो बोल रहे हैं और जो श्रोता सुन रहा है किस प्रकार से बैठे होते हैं। कोई ढीला ढाला बैठता है क्या? चित्र में दिखाई देता है क्या कोई ढीला बैठा है, कोई झुक के बैठा है, कोई टेक लगा के बैठा है? नहीं, सभी श्रोता, सभी ऋषिगण सीधा बैठते हैं, मेरुदंड सीधी करके। जब मेरुदंड सीधा होगा तो मन, बुद्धि और चित्त तीनों एकाकार हो जाएगा। और जब तीनों एकाकार हो जाएंगे तो उसका लाभ क्या होगा कि हमारा अहंकार, मैं हूँ, इसका भी भान अभ्यास करते करते भूल जाएगा। और योग साधना का यही अंतिम लक्ष्य होता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तिल भर मैंने इस प्रयोग के द्वारा एकाग्रता का अनुभव किया है। आप लोग भी इस प्रयोग को करके और ऐसा सुखद अनुभव प्राप्त करें।